नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुहास कोठारी ने। सुहास जी, आपने कहा है कि आप मुझे ईटी मनी शो से फॉलो करते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। और आपने भी कहा है कि मेरे सजेशंस काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, तो धन्यवाद आपका। और आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। पराग पारिक आपने आगे लिखा नहीं, पर फ्लेक्सी कैप फंड होगा मेरे हिसाब से ये। तो 3,500 रुपये की SIP यहाँ पे कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में 2,000, HDFC मिड कैप में 1,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,500 और साथ ही आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड जिसमें 1,500 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है जहाँ आपने फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप में आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के जरिए, मल्टी कैप के जरिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है और साथ में मिड कैप स्मॉल कैप भी ऐड किया हुआ है। साथ ही आपने असेट एलोकेशन के हिसाब से मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो बेहतरीन पोर्टफोलियो है, बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़िए। लेकिन आपने जो कहा है कि आपकी एज है 36 ईयर्स की और रिटायरमेंट के लिए आप 1 करोड़ रुपए का टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो एक बात बता दूं कि आपका टारगेट बहुत छोटा है, आपको इसे बढ़ाना होगा क्योंकि आपकी एज 36 ईयर्स की है। और यदि मैं रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स मानकर चलूं तो आपके पास 24 साल है रिटायरमेंट के लिए। और अगर 6% की महंगाई दर मानकर चलें तो 24 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 25 लाख के आसपास रह जाएगी। तो इसके लिए आपका जो टारगेट है वो बड़ा होना चाहिए। हालांकि यदि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं और हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर मानकर चले तो 1.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं 24 साल में। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर देंगे तो लगभग 3,40,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसलिए आप 10,000 की जो SIP कर रहे हैं और जिन फंड्स में कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू कीजिए। और एक काम आपको करना है, कम से कम 10% से आपको स्टेप अप करना है। मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे स्टेप अप का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। मतलब यह है कि आप हर साल अपनी SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे इस साल 10,000 कर रहे हैं तो अगले साल आप 11,000 की SIP करेंगे, उसके अगले साल आप इसे और बढ़ा देंगे 10% से। इस हिसाब से साल दर साल SIP का अमाउंट बढ़ता रहेगा और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और इस तरह से लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है इम्तियाज़ मोमिन ने। इम्तियाज़ जी, आपने कहा है कि आप 15 साल के लिए SIP कर रहे हैं और आपकी एज है 39 ईयर्स की। आपने कई फंड्स में SIP की हुई है और एक ही कैटेगरी के काफ़ी फंड्स लिए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 1,500 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 1,500, टाटा स्मॉल कैप फंड में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2,000, एडलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में 1,500 पर मंथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में 2,000, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड में 2,000, एडलवाइज मिड कैप फंड में 2,000, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड में 1,500, सब मिलाकर आपकी 21,000 पर मंथ की SIP हो रही है। आप जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है, तो मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। पोर्टफोलियो में स्कीम्स काफ़ी हैं, आपको पोर्टफोलियो छोटा करना चाहिए, स्कीम कम करनी चाहिए। साथ ही आपका जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी है और स्पेशली इस वक्त पर और अदरवाइज भी आपके पोर्टफोलियो का करीब 40-50% लार्ज कैप में हो, चाहे वो डायरेक्टली लार्ज कैप ना हो, फ्लेक्सी कैप के जरिए हो या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जरिए हो, बट आपका जो एक्सपोजर है अराउंड 40% 50% लार्ज कैप में हो, 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में आप कम कर दें और लार्ज कैप में बढ़ाएं। मैं आपको बताता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप जारी रखें। स्मॉल कैप में आपके पास में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप भी है, फिर माइक्रो कैप है, वो तो स्मॉल कैप से भी और छोटा हो गया,
और टाटा स्मॉल कैप फंड भी आपके पास, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड भी आपके पास। आप इसमें से सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड रखिए, और अगर 21,000 है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 20% भी आपको रखना है तो सिर्फ 4,000 रुपये की SIP आपकी करीब स्मॉल कैप में होनी चाहिए। और आप 6,000 के आसपास मिड कैप में एक्सपोजर रख सकते हैं और बाकी एक्सपोजर आपका लार्ज कैप में हो तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए, SBI कॉन्ट्रा फंड रखिए, आप एडलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जो उसको रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रैंकलिन मल्टी कैप फंड में SIP बंद कर लीजिए। एडलवाइज मिड कैप में आपके पास एडलवाइज फंड है और साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है। अगर दो रखना चाहते हैं दोनों को रख लीजिए, कोई बात नहीं। स्मॉल कैप में आप इन्वेस्को स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, आप एक काम कीजिए, आपको अगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि 4,000 रुपीज़ के आसपास की SIP रखनी चाहिए, तो टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, दो स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो अब भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन दो स्मॉल कैप, दो मिड कैप, एक लार्ज कैप इंडेक्स और एक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इतने फंड्स आप रख लीजिए, बाकी फंड्स में SIP बंद कर दीजिए। ये मेरी आपके लिए सलाह है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है छोटू लाल सूर्यवंशी जी ने। और आपने कहा है कि आपकी उम्र है 51 साल की और 7 साल के बाद आप रिटायर होने वाले हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं और 7 साल के बाद वहाँ से SWP करना चाहेंगे। तो क्या आपका डिसीजन सही है, ये मैं आपको बताऊं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और 7 साल के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर आप बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की, तो यहाँ पर मिनिमम 65% एलोकेशन जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है और वैसे भी इक्विटी का नेचर है कि वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो यदि इस वक्त आप एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे स्टैगर्ड मैनर में करें, एक साथ एक दिन में ना करें। आप STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। STP में आप जानते होंगे कि पहले हम क्या करते हैं कि किसी कम जोखिम वाले फंड में अपने पूरे पैसे को निवेश कर देते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या ओवरनाइट फंड, और फिर वहां से हम सेट कर देते हैं STP कि हर वीक या हर दिन हर महीने कितने पैसे उस सोर्स स्कीम जिसमें पैसे को अभी पार्क किया गया है वहां से आपको टारगेट स्कीम में ट्रांसफर करना है। मतलब आपके लिए जो टारगेट स्कीम होगी वो होगी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो आप ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में पैसे को पार्क कर लें और वहां से आप पीरियोडिकली इसे स्विच करते जाएं। और इसके लिए आपको मैनुअली नहीं करना है, जैसे मैंने कहा STP एक प्रोसेस है, एक बार आप सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस डेट पर उस टाइम पर ये पैसा स्विच होता रहेगा। और इस तरह से आप अगले 6 महीने की STP कर लीजिए। 6 महीने में पूरा पैसा आपके लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड रहिए और 7 साल के बाद फिर आप उस फंड से SWP कर सकते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से सही हो सकता है। और यदि आपको थोड़ा इक्विटी का रिस्क और भी कम लेना है तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी है वो कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि वहां पर इक्विटी का एलोकेशन 65% से कम भी हो सकता है यदि मार्केट फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो डायनेमिक होता है, यानी कि डायनेमिकली इसको मैनेज किया जाता है, तो यदि रिस्क कम चाहते हैं तो वो भी एक चॉइस हो सकती है। उसके अलावा एक कैटेगरी है एसेट एलोकेटर, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में भी इक्विटी, डेट और गोल्ड 3 एसेट क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर भी इक्विटी एलोकेशन समय समय पर कम और ज़्यादा रह सकता है। तो जोखिम कम लेना हो तो ये कैटेगरी भी कंसिडर की जा सकती है। अदरवाइज ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड अपने आप में एक अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि इक्विटी एलोकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि 65% मिनिमम रखना होता है एज अ कैटेगरी के हिसाब से, या फिर जिस हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपने मल्टी एसेट फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क और रिटर्न्स के बीच बैलेंस बनाना है, ये आपको सोचना चाहिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है इशिता सिंह ने।
इशिता जी, आपने कहा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपने मेरे वीडियो देख के ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। पिछले 8-9 महीने से आप निवेश कर रही हैं और टोटल 6,000 रुपये की एसआईपी हो रही है, जिसमें से 2,000 रुपये मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप एसआईपी कर रही हैं, 1,000 रुपीज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, 2,000 रुपीज़ आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में और 1,000 रुपये एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। 15 साल का आपका नज़रिया है। आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। मैं कहूँगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में आप एसआईपी रोक दें। ये एक थीमेटिक फंड है। 15 साल की यदि आप बात कर रही हैं तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड में ही आप इन्वेस्टेड रहें, उनमें ही एसआईपी करें, ये बेहतर रहेगा। और आपको फंड ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अमाउंट बढ़ा लें तो ये बेहतर होगा। जो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये आप आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर लें। तो बस इतना सा बदलाव करना है, बाकी और किसी बदलाव की फिलहाल ज़रूरत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, आप कह रही हैं कि 1 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है 15 साल में। तो कभी भी जब लॉन्ग टर्म का टारगेट बनाएं तो ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर जो है उसे आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू यदि मैं 15 साल के बाद देखूं तो ये काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए मतलब काफ़ी कम क्या मैं बताऊं, अगर 15 साल के बाद 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलें तो करीब 42 लाख के आसपास ही वैल्यू रह जाएगी 1 करोड़ की 15 साल के बाद। इसलिए आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, 6,000 रुपये की SIP से यदि मैं 12% का CAGR मानकर चलता हूँ तो 15 साल में आप करीब 28.55 यानी 28,55,000 रुपये इकट्ठा कर सकती हैं। तो आपको अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए। एक तो आप स्टेप अप कर लें, 10% से कम निवेश को हर साल बढ़ाएं, वो तो आपको करना ही चाहिए। तब भी 15 साल में 6,000 के SIP से 12% के रेट से करीब 50 लाख ही बन सकते हैं। तो 1 करोड़ का आधा ही हो पा रहा है। तो आपको अपनी SIP अमाउंट बढ़ानी होगी। तो अभी जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए और फिर समय के साथ इसे बढ़ाते रहिए। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है मनीष जायसवाल ने। मनीष जी, आपने कुछ फंड में SIP की हुई है, टोटल 11,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं, जिसमें से 4,000 रुपीज़ ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP चल रही है। ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, बिल्कुल आप इसमें जारी रखिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज़, ये भी सही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि 19,000 रुपीज़ और आप बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड आपने चुना है, बिल्कुल अच्छा फंड है। और वैल्यू स्टाइल का फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स इसमें ना करें फिलहाल के लिए, क्योंकि मोमेंटम एक फैक्टर है और मोमेंटम फैक्टर तब काम करता है ज़्यादा जब मार्केट में तेज़ी होती है। इस वक्त पर मेरे हिसाब से मोमेंटम आप अवॉइड कर सकते हैं। और वैसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यदि डाइवर्सिफाइड फंड और जो प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स होते हैं, फंड्स होते हैं, वो आपको कंसिडर करने चाहिए। ये फैक्टर इन्वेस्टिंग पर बेस्ड फंड्स इस वक्त यदि आप ना लें अपने पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी ना रखें तो चलेगा। तो जो 19,000 रुपीज़ की SIP बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए एक तो आपने वैल्यू डिस्कवरी फंड चुना है, वो सही है। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप फंड नहीं है आपके पास। तो थोड़ा एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए मिल रहा है, पर अलग से भी एक मिड कैप फंड लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर आप ले सकते हैं। और मिड कैप फंड के लिए मेरे हिसाब से आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इनमें से किसी एक फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने पिछले 2 साल में ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की हो और आपके पोर्टफोलियो में आपको नुकसान देखने को मिल रहा हो, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मार्केट में इस तरह के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सही फायदा मिल पाता है। लेकिन एक बात तय है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप में या मिड कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया है पिछली तेजी को देखते हुए। हालांकि मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि
स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। ऐसे में यदि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है तो आपको कम करना चाहिए, लेकिन यदि आप सही पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 15-20% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में है, 20-30% मिड कैप में है, बाकी आपका लार्ज कैप में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी SIP को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें और मुझे उम्मीद है लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।